अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी की दुनिया में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर हलीमा सादिया आप सबके साथ। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम मुलाकात करते हैं जुगनू तारों से। वो जुगनू तारे जो कभी लिखारियों की सूरत में, कभी फनकार, अदाकार, गुलकार, अच्छा बोलने वाले, अच्छा लिखने वाले, रंगों की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आसमान शोहरत पर सितारे बनकर चमकने वाले हैं। ऐसा ही एक सितारा हमारी इस दुनिया से आज आपसे मिलवाने के लिए हमने यहाँ पर आला मौजूद किया है। ये वो सितारा है जो मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बना रहा है और नाम है आरडी फरहान। आइए मिलते हैं आरडी फरहान से। जी फरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मौसीकी की दुनिया और अपने रोजगार के कामों में बेस्ट है, खुश? बेस्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 आपकी दुआ से आपा जी। माशाल्लाह हाँ जी। आप लोगों ने तो पता नहीं किस किस की दुआ ली है जो लगी है। हाँ और आपका वो कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, तो ये छोटे से हमारे पास आए और तभी हमें अंदाजा हो गया था कि ये मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम बनने वाले हैं। ऐसा ही है। तो आप ये बताइए कि सोसाइटी ने कितना साथ दिया आपको इस दुनिया में कदम रखने के लिए? आपा जी, सबसे पहले तो इस बात का एक शफाफ जवाब तो मेरे पास यही है कि अगर आज मैं जिस भी स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे अच्छा एज सच मैं अपने वालिद साहब का ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, तो यानी मैं क्रेडिट उनकी किसी और सतह पे है। तो लेकिन जो यहाँ पे बात आती है, हमारे वालिद साहब ने हमें आला तालीम बहुत अच्छी दी है म्यूज़िक में। लेकिन जब हम आप ही का स्टडी में आए थे, प्लेटफॉर्म की बात आ रही है, तो वो सिलसिला यहाँ तो वो सिलसिला जो हमारी जो यूं मैं समझता हूँ को मेरी जो बिस्मिल्लाह है ना आपा जी, वो आप ही के ये अल्लाह का क्राइटेरिया के अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला वसीले बनाता है। जी बिल्कुल इसी और आपको प्लेटफॉर्म मुहैया हुए और आपने उनको फुल फ्लेज कैच किया, उनको उनसे फायदा उठाया, उन पर जो मैक्सिमम बेहतर आप परफॉर्म कर सकते थे वो किया। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया। आपकी जो हमारे अमूमन ये होता है कि हम जिस माशरे में परवान चढ़ रहे हैं या चढ़ते हैं, वहां पर ना शुरू में आर्टिस्ट को थोड़ा दबाते हैं लोग। जी, क्यों हो ये, फिर तू कमाएगा क्या, या मतलब फन के साथ आपको जीने की इजाजत जरा कम मिलती है। जब कोई हिट हो जाता है तो फिर सब वाह वाह करते हैं, फिर आपके कोर्ट में ही सब खड़े हुए होते हैं और आप ही के साथ होते हैं। तो आपकी क्या कहानी रही? आपको किसने प्रमोट किया और कैसे आए आप? आपकी कहानी क्या है? आपा जी, ये पहले तो ये आप बेहतर जानती हैं, ये बात आप बहुत बेहतर जानती है मेरे से कि साथ कौन देता है और साथ कौन नहीं देता। सबसे पहले तो बात आपा जी, ये वक्त के साथ गुजरते ना आपको एक चीज का एहसास अल्लाह करवाता है। जब आप कामयाबी की तरफ आपका रास्ता होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये नोटिस करते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रहे हो। अच्छा, ये उनकी बात हो रही है जो करते हैं, जो करने वालों के बेटे हैं, बेटियां हैं। काफी सारी फीमेल्स सिंगर्स भी ऐसी हैं जो अपने बाप दादा की लेगेसी को लेके चल रही हैं। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेट पाथ में रहता है ना इसी काम में, उनको काफी यानी लेट डाउन करने के लिए काफी लोग आते हैं। और उनका एक जुमला ही कई दफा हौसला तोड़ जाता है। जी, है ना? जी, एक छोटा सा जुमला ही हौसला तोड़ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ आपा जी कि जो जिसका रास्ता ही एक हो ना, जिसकी अल्लाह से एक लो ही एक हो, उनको इन चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी की नहीं बात करूंगा, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास लिस्ट है ऐसे लोगों की। मुझे तो वो वाकया भी याद आ गया कि लोग कहते हैं ये काम हो ही नहीं सकता, तुम यहाँ आ ही नहीं सकते।
और समझ बाद में वो बोतल भी पिलाते हैं। ये बिल्कुल, हाँ जी, इंटरव्यू तो ये से पहले हम यही बात कर रहे थे कि मैं कि- आपा जी, ये मैंने जब ऐसे हारमोनियम को ऐसे हल्का सा पकड़ा है या बजाने की कोशिश की आपके सामने आपकी इजाजत से, तो मैंने आपसे बात की है कि आपा जी मैं कितने साल बाद बजा रहा हूँ आपके सामने, मैं उधर तो पहुंच आपने गई। क्या 5 साल, मैंने कहा आपा जी मैं उसी फेस में उसी सर्विस में चला गया हूँ। हालांकि 5 साल में माशाल्लाह आपने बड़ा नाम बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र और अल्लाह। जो अभी तो मैं ये नहीं, मैं आपकी इजाजत से आपा जी, मैं अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं नाम बना दिया है, अगर आपको लग रहा है ये आपका प्यार है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं अभी ये समझता हूँ कि मैं अभी ये, अगर मैंने आज सबसे अच्छा काम किया ना, तो ये मेरा आज से 0 है। अब मैंने आगे इंशाल्लाह ताला क्या आगे करना है, वो बढ़ना है, इंशाल्लाह आगे ताला बढ़ना है। मैं- वो तो बेटा आपने बड़ी खूबसूरत बात की है हाँ जी। कि जब कोई अपने आप को मुकम्मल समझने लगता है हाँ तो जी। उसका सफर खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है। उसका उसका शोहरत का सफर, उसकी बिल्कुल ऐसे ही। कामयाबी का सफर हाँ वो जी। खत्म हो हाँ जाता जी। है। तो वो तो आपने बड़ी प्यारी बात की। अच्छा ये बताइए कि आजकल क्या गुनगुनाते हैं और क्या शौक क्या चल रहे हैं, थोड़ा हमें तारुफ तो कराएं ना। भाजी शौक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो यानी अपने वालिद साहब की लेगेसी है, बस अल्लाह ताला के आसरे के ऊपर, उसी के ऊपर ही वर्कआउट कर रहे हैं। जो मैं ये समझता हूँ आपा जी, जो जिनके बाप दादाओं ने अच्छा नाम किया होता है ना, मैं ज्यादातर अपने आप को नहीं मतलब सज्जाद ढाडू साहब जो हैं वो तबला नवाज के तौर पे एक एक अपने अंदर सनद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक हमारे पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका एक सुनहरा दौर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बड़े अल्लाह का शुक्र। हाँ। तो तो बस आप जितने जी- बड़े हाँ नाम जी। हैं वो जब सज्जाद ढाडू को अपने साथ संगत करते देखते हैं तो वो वैसे ही बड़े हो जाता है। खूबसूरत हाँ जी। तासुरात देते हैं। तो आपा जी बस उसी चीज को यानी प्रोमिनेट करना और मुश्किल तो खूबसूरती नहीं से होता जब आपा जी इतने बड़े बाप की बंदा औलाद हो और लोग एक पहले ही जहन बना लेते हैं कि अच्छा अब ये उसका बेटा आया है तो इसका इतना मेयार होना चाहिए। आपा जी सबसे हालांकि पहले तो बंदा मैं, छोटी छोटी स्टेप हाँ बाय जी। स्टेप तरक्की करके आगे आता है, हाँ लेकिन जी। मुश्किल तो नहीं होता। आपा जी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। ये पहले तो आपको इस फेज से बाहर अपने आप को निकालना होता है ना, कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते। हाँ। आपको एक वो काम करना पड़ता है जिसमें आप ये सोचें कि ये जो मैं काम करने लगा हूं ना, वो पहले तो जितना कर रहे हैं ना उनसे अच्छा ही है, अच्छा ही और है। उसके बाद और वो करने की अल्लाह ताला के आसे के ऊपर कोशिश करना। ओहो और हाँ जी। यही मेरी जिंदगी है, ये काम करना ही हाँ मेरी जी, जिंदगी। जी, अच्छा है नहीं बिल्कुल। अच्छा है जी, यही मेरी हाँ जिंदगी जी। है, यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। कितनी देर आप हाँ। अपने बाप के नाम को यूज कर सकते हैं? एक आगे टाइम पे बढ़ना आप है। अकेले रह जाते हैं। उनका प्राइड आप लोग हैं। हाँ जी, क्योंकि उनका प्राइड आप लोग हैं। और कैसी बात है कि अकेला इंसान को रखना ही अल्लाह ताला का काम है। वाह वाह वाह। जब वो अकेला होता है तब वो सिर्फ डायरेक्ट हो जाता है। मुझे याद है 5 साल पहले आप हमेशा आपका एक खास ये रहा कि आप सवाल बड़े प्यारे पूछा करते थे, बड़े फिलोसफिकल सवाल। हाँ जी। तो इसी तरह ही किसी मौके पे तैयारी हो रही थी तो आपने अचानक पूछा आपा तरक्की क्या है? तो मैंने आपको जवाब दिया था कि बेटा तरक्की जुदाई का दूसरा नाम है। हाँ, आप जो क्या हैं कहना? उससे जब आप बेहतर होंगे तो तरक्की है, बिल्कुल ऐसे ही है आपके। लेकिन आप जुदा हो जाएंगे। हाँ जी। तो तरक्की में कितने लोगों से जुदा हुए? सबसे ही आपा जी। आहिस्ता आहिस्ता काम ही जिंदगी बन गया है ना। वो मतलब कि ये भी बात कहना ना, मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं काम को प्रोमिनेट कर रहा हूँ, या ये काम से मुराद है आपकी जो मौसीकी है, क्योंकि आपने इसी को ही अडॉप्ट कर लिया है एज अ प्रोफेशन। समझ गया हूँ आपा जी आपकी बात। बेसिकली आपा जी तो वो जुदाई- दोस्त अहबाब वो प्यारे नहीं, वो कहाँ रहे? वो अब टाइम नहीं है। अब टाइमिंग एक ये भी मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा सुने को वो कहेगा यार आओ ऐ तो बड़ा बंदा हो गया, देखो तो टाइम ही नहीं गया आई फजूल। लेकिन ना बस मैं ये समझता हूँ आपा जी, जब आप अपने सीधे रास्ते पे आते हैं ना, तो तब आपको जुदाई का सामना करना ही ज्यादा पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ जी, ज्यादा करना। जब तक आप जुदाई का सामना नहीं करते तब तक मैं समझता हूँ आप अपने प्रोफेशन के पास ही नहीं हो सकते। हाँ मतलब तरक्की है ही जुदाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मौजूद मंजर से जब आप हाँ जी। बेहतरी की तरफ जाएंगे तो जुदा हो बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। है। हर वो शय जो उस वक्त आपके पास है
तरक्की उससे आगे आपको ले जाती अब जी ये काम ये आप इसको जो समझना चाहे समझ लें, ये डिपेंड्स ऑन है। यू एंड ऑन योर माइंड। किसको आइडियलाइज करते हैं मौसीकी में? मौसीकी में ऐसा आपा जी आप सरहदों के फर्क से बताएं, मतलब कोई मसला नहीं है, आप जहां मर्जी का बताएं, लेकिन जी। मुझे ये बताइए कि आप आइडियलाइज किसको करते हैं? सच बताऊं आपा जी, आज ये शायद ये जिंदगी में मैंने पहली बार अपने यानी वालिद साहब के बाद यानी किसी को ये बात बताई है कि मैं ऐसा किसी को फॉलो नहीं करता आपा जी। और आइडियलाइज भी नहीं ये करते किसी हैं। को बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह सदा तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला की। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कल को लोग फॉलो करें। अगर मैं किसी को फॉलो करूंगा ना तो उसकी एक चीज जब मेरे अंदर नजर आएगी ना तो दूसरे ये चीज फॉलो करेंगे, तो वो कहेंगे यार ए ओदी तरह है, छाप आ जाती ये है उसकी आपके। तरह है। तो फिर मैं तो मेरा तो वजूद ही मर गया ना। मैं तो चाहता जो मैं ये फरहान चाहता कहाँ गया? फरहान कहाँ गया? आपा जी मैं सबको बता दूं कि अल्लाह ताला के आशीर्वाद के ऊपर आपने मेरा नाम रखा था आरडी फरहान, आरडी, मुझे याद है। जो मेरे अभी भी सोशल वो मीडिया के अब ऊपर इतना यही है। चल रहा है, अब मैं जब देखती हूँ आरडी तो, और ये आरडी मैंने आपको नाम दिया। आपने रखा आपा जी, मैंने शुक्र दिया। अल्लाह पाक। हाँ हाँ, हाँ जी कितनी खूबसूरत याद है ना। आपा जी, मैं कहता हूँ कैसे मैं वैसे वो ये उड़ जो जाता है। देखेगा ना और जो इस जोन में मेरे साथ रहे और जो जुदा हुआ है, वाह वाह वाह। और वो छोटा उसको इस सा चीज का एहसास वो होता मासूम सा दौर होता है स्टूडेंट लाइफ, हाँ जी और बाद में एहसास होता है कि वो कितना यादों से भरा हाँ हुआ जी, है, ऐसे ही आपा जी। उसमें कितने सबक हैं, उसमें हाँ जी। कितनी एक्सपोजर है। मैं इस किसी की मेरे अब जिसमें अब अल्लाह ताला के आशीर्वाद के ऊपर जब मैं ये जैसे मेरा ये डे चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, मेरे पास किसी के लिए कोई वो नहीं है कि खलिश नहीं है कि किसी ने मेरे से आगे बढ़ना है लाइफ में। मतलब कि शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने हाथ में रखा है, मैं ये समझता हूँ। आजकल सुनते किसको हैं आजकल और गुनगुनाते किसे हैं? आप जी सुनना किसे है वो जब खरी खोटी तो नहीं सुनते हैं इस एज में? वो जी मतलब- मैंने किसी से पूछा आजकल सुनते किसको हैं, कहते खरी खोटी सुनते हैं, हाँ जी। अपने फियांसी के सुनते हैं, लेकिन अभी आपके तो है नहीं, सलमान को तो अल्लाह ने हम दे तो दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आप- सिंगल आदमी है। तो अभी आपको तो ये वाला रौला ना ढोला उसी ना नहीं, रौला शुक्र अल्लाह उसी, पाक है, अभी तो अभी रौला नहीं है। ऐसे तो ही है। अभी वैसे इसका मतलब है आप बड़ा ही म्यूजिकल सुनते होंगे, तो बताइए किसको सुनते हैं? तबले में आपा जी एज सच मुझे अंकल जाकिर बहुत पसंद है, वो इंडिया के हैं हाँ, और मुझे उनका यानी स्टाइल बहुत पसंद है। क्या बात है। जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट है ना, आप बेसिकली टाफू साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मेरे अब्बू जी के उस्ताद भी हैं और मेरे दादा अब्बू जी उनके फिल्मी काम के उस्ताद हैं। और मेरे अब्बू जी ताफू साहब के शागिर्द भी इसीलिए हुए थे क्योंकि दादा उन्होंने का अपने लिंक था। अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चला था। तभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वही बात आ गई आपा जी, मैं कोई ना फेवरेटिज्म में ना अपने वालिद साहब को नहीं लेके आना चाह रहा। तब वो फिर ना वो एक चैप्टर ही अलग तरफ चला गाने गया। में किसे सुनते हैं? गाने में आपा जी एज सच सजाद अली? जो जेन नहीं वो जो जेन को ना अच्छा जो जैसा मूड सुर हो। दे दे। मुझे पता है आप अपने मूड पे चलते हैं। आपा जी सुर तो आपा जी हर जगह है सुर तो हर जगह है, हाँ वो तो जी। दिल के धड़कने में भी है जी। ना। अब मेरा एक बहुत मेरा एक दोस्त है आपा जी, वो भी आप ही का स्टूडेंट है, शाहबाब अली। तो अच्छा, बड़ा वो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आपा वो जी भी लेजेंड का बेटा लेजेंड जी है, अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ऐसे ही आपा जी। माशाल्लाह। तो हम जब आपस में बैठते हैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जब कोई हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कोई साउंड इफेक्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो एज सच हमें सी साउंड्स का यानी वाटर साउंड्स का हमें यानी एक पैच मिलता है, उसको जब हम एक वेव फाइल उतारते हैं नीचे, तो अब एक समुद्र का भी एक वाह वाह पानी वाह की लहर वाह, का भी बहुत- एक सुर है। वह झरनों के हाँ जी। आवाज में गीत चिड़ियों है, के चहचहाने का भी एक चहचहाने सुर है। में गीत है। ठीक ये है। कायनात जो हाँ है, जी। जो रिदम है, वो तो इस पूरी दुनिया हाँ में जी, रिदम है बिल्कुल ना, ऐसे हर ही है। शय में रिदम सुर है। जहां मिल जाए हाँ, आपा जी बस हाँ, वही उसका हाँ, मजा है। हरिहरन हाँ। साहब बहुत खूबसूरत सिंगर है, हाँ, हाँ। तो ये बस तो बहुत हमें है कुछ आपा जी। सुनाए ना। अच्छा जी, ठीक है, इजाजत है आपा जी।
आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर लो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फरमाइशें क्या होती हैं ज्यादातर? दोस्त अहबाब आजकल क्या फरमाइश करते हैं? अब जी वो जो मैं एज सच अपने इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी जो काम रन अप कर रहा हूँ, तो वो मेरे दोस्त भी यही मुझे कहते हैं, और जो मैं उसके ऊपर काम भी यही कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल, हाँ सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल। वाह, आपकी खास फील्ड भी है ना? जी ऐसे। अब जी आपके पास भी यानी हाँ मैं as a इंस्ट्रूमेंट पे आए थे, हारमोनियम प्लेयर ही हाँ काम इंस्ट्रूमेंट करता पे हूँ। आए थे। हाँ जी। और फिर जैसा जैसा हमने आपका कमाल जी, देखा, जी। चिड़ियों से हम शुरू हुए थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है बेसिकली चिड़ियों मेरे की। सफर का आगाज वो उन था। चिड़ियों से मेरे तोते उड़ गए थे। कहानी बहुत मजे की है हाँ जी, वो। हाँ जी, ऐसा ही है वो। हम- बेसिकली मेरे सफर का आगाज और मेरी होश का आगाज हाँ जी वो मैं होता है। देखने सुनने वालों को बताती चलूं, पहली परफॉर्मेंस थी, एक बहुत हाँ बड़ा जी। प्लेटफॉर्म था। हाँ जी। और वहां पर फरहान से हमने कहा कि एज अ म्यूजिशियन आप हमारे साथ होंगे। जी। तो इन्होंने एक सिंगर के साथ परफॉर्म करते हुए इफेक्ट लगा दिया था चिड़ियों का। और ऐसे ही है। उस इफेक्ट के बाद ये हुआ कि बैक स्टेज मेरे तोते उड़ गए। आपा जी ने ऐसे लीड उठा दिया, चल दौड़ा के ब्लैक लिस्ट हो गया तू। लेकिन वो सख्ती जो थी बहुत खूबसूरत थी वो आपा जी। आज तक हाँ जी। आपको बहुत सारी जगहों पर शुक्र है, बहुत सारा फायदा देती होगी। शुक्र है आपा जी। मैं उस चीज को मैं जहां मैं बैठता आज हूँ, भी याद करती हूँ। मैं अभी जी। भी मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं और जो नए आर्टिस्ट आते हाँ जी। हैं, तो जब कोई Basically, हारमोनियम की बात करता है या वो वो मुझे खुद बताते कीबोर्ड हैं। की हाँ बात जी। करते हाँ हैं, जी। तो मैं कहती हूँ देखो, कीबोर्ड पे तुमने प्ले करना है, तुमने चिड़िया नहीं उड़ानी। नहीं उड़ानी। वो बहुत यादगार ऐसे ही है। है भाई, ऐसे ही। और आप इतने खुश होके कह रहे थे आपा मैंने तो इफेक्ट दिया है। हाँ जी, हाँ आपा जी। देखिए इसमें कितने इफेक्ट्स में पानी का इफेक्ट है इसमें हाँ ये। जी। तो वो एक वो ऐसे ही। मासूम दौर था। हाँ जी आपा जी, ऐसे और ही है। एक अब द फरहान सज्जाद, हाँ अल्लाह ताला का शुक्र माशाल्लाह है। माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह। दुआएं आपा जी। ये मैं ये समझता हूँ, मैंने आप जब आपकी मुझे कॉल आई थी कल, तो मैंने आपको यही पहले ही कहा था कि आपा जी आपने मुझे इस काबिल समझ लिया, मैं तो बड़ा समझता हूँ भाई आपके मुझे पता है इस जगह आके मेरे से भी बहुत बहुत अच्छा होने बैठना है। हाँ जी, हम मैं तो ये ऐसा भाई मेरा आप इंटरव्यू देखें मेरी बेस्ट बात, एवर बेस्ट नहीं हो सकता मुझे। पाकिस्तान का टैलेंट, हर टैलेंट काबिल एहतराम है, जी अच्छा है, खूबसूरत है। ये धरती, वो इकबाल ने कहा था ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये धरती ही बहुत जरखेज है। जी ऐसे ही है। इधर की आवाजें, इधर के अदाकार, आप अगर हमारे हमसाया ममालिक के भी लेजेंड्स को देखें तो वो उनकी रूट्स इधर से निकलती हैं। हाँ जी ऐसे ही है। वो वैसे तो मुझे वैसे पता नहीं क्यों वो अहमद फराज का शेर याद आ गया ना कि सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। वाह। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। तो ये तो मुझे वैसे शेर याद आ गया। लेकिन ये है कि अगर आप दिलीप कुमार की रूट्स देखें, आप शाहरुख खान की रूट्स देखें, आप वहां पर बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो बड़े नाम हैं उनके देखें, तो वो यहाँ कहीं हमारे पाकिस्तान के, कोई पेशावर का है, कोई कहीं का। तो ये धरती बड़ी जरखेज है। ऐसे ही है। और इसकी जरखेजी उस वक्त गहना जाती है जब यहाँ के टैलेंटेड लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो इमेंसली टैलेंटेड थे, हाँ जी। और वो प्लेटफॉर्म के बगैर। आतिफ असलम ने इसी तरह एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पे आर्टिस्ट को उसके मरने के बाद इज्जत मिलती है। मरने के, ये कितनी सख्त बात है आपकी। बहुत सख्त। बस ये
पता नहीं मतलब आपा आप मतलब अगर शायरी में देखें तो सागर सिद्दीकी जो है वो किन हालों में चला गया, अब उसके कलाम को आज भी नई जनरेशन जो है वो यहाँ पर भी और वहां पर भी वो गाती है। जी 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 ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वाकई हमने जिंदगी में कदर नहीं की। और ऐसे ही आपा जी। अब ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, हो रहा भी है। हाँ जी हाँ जी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जी। ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्लेटफॉर्म्स। आपा जी सबसे मैं ये समझता हूँ आपा जी कि प्लेटफॉर्म जो अब पाकिस्तान में जो उसकी वैल्यू रहेगी ना प्लेटफॉर्म की, वो अगर इंसान सोचे तो अब अल्लाह ने उसके हाथ में दे दिया है। देखिए आपके पास बिल्कुल सोशल इंस्टाग्राम मीडिया है, यो सोशल बिल्कुल मीडिया आपके सही, पास, बिल्कुल आप सही। उसको कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव यूज करें तो आप प्लेटफॉर्म ही हाँ प्लेटफॉर्म। भाई मैं कहता हूँ जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो आप उन्हें यूट्यूब से सुनते हैं ना। अच्छा, उससे एक बड़ा बड़ा हाँ चेंज जी क्या आया है कि वो जो मोनोपोली किसी जमाने में फेस करनी पड़ती जी थी बिल्कुल नए ऐसे ही आर्टिस्ट है को, ऐसे ही है। और वो जो एक इजाजत ना मिलने के फेजेस होते थे बिल्कुल बड़े आर्टिस्ट से हाँ कि जी इसका गाना ये गाने में सॉन्ग में कास्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब वो नहीं है। अब आप अपने पास से ही आप अपलोड करें, इंस्टा पे करें, आप स्ट्रीक में डालें, काफी आप पुराने दो टिकटॉक में हाँ करें, जी आप कुछ भी, आपको लाखों करोड़ों दुनिया जी देखती है और वहीं पर ही फीडबैक भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जी पुराने दौर में ना इसी तरह ही करते थे कि जैसे कुछ एक जगह कंसीडर कर लेते थे, काफी लोग पुराने पुराने वहां पे आके बैठते थे और लाहौर में काफी वो बैठकें जो होती थी उन्हीं से लोग उनमें सुनते बड़े थे। बड़े हाँ जी नामवर लोग हाँ निकले जी। हैं। अब क्या हो गया है, अब सोशल मीडिया ऐसा आ गया कि अगर आप खराब गाते हैं, अगर आप खराब बजाते हैं तो वो ऐसा सच आप उसकी अलग जो अच्छे काम करने वाले होते हैं ना आप उनकी उनकी कैटेगरी से अलग अलग हो जाते हैं। ऑडियंस है, और जी यानी अब ऑडियंस भी सेग्रीगेटेड हो जी गई जी है। बिल्कुल इसी कुछ तरह ही। फॉर फन ले रही है, जी कुछ सही हाँ तरीके जी से हाँ सुन जी रही है, तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को भी पा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाजी। तो ये बहुत, ये वाकई आपने अच्छा कहा कि अब के हाँ दौर जी में तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ हर आप एक के सोशल हाथ में है। मीडिया हाँ जी सिर्फ बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पे काम करें, अच्छे से हाँ, करें, तमीज से करें, तमीज से कोई म्यूजिक का मजाक उड़ाकर ना करें। आप समझ रही होगी बाअदब मैं क्या। बामुराद, और बिल्कुल, बिल्कुल और बेअदब बेमुराद। हाँ, किसी भी फन का, ये आपने बिल्कुल सही कहा फरहान, जब फन का मजाक उड़ाकर तो उसका भी मजाक ही कौमें उड़ता खुश है, होने लग जाती हैं तो फिर फन उनके दुनिया उनके अंदर से चला जाता है, उनकी सरहद से चला जाता है आप चला जाता है। तो ये तो आपने बड़ी बात, हमने तो वो लोग देखे हैं ना कि जो परफॉर्म करने से पहले किस तरह हाँ आर्जी और इनकिसारी का जी इजहार करते रहे जी हैं और अपने असातिज़ा से इजाजत लेते रहे जी हैं। जी ऐसे ही है। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला एक अच्छा अल्लाह वक्त हाँ जी पाकिस्तान में और पाकिस्तान आज से। से 4 साल बाद आबा जी आप इंशाल्लाह ताला देखेंगी, आई थिंक सो कि अब जो सोशल मीडिया के अलावा जो बंदा काम कर रहा होगा ना वो बंदा सिर्फ लॉस में है। हम्म, जो जितने सिर्फ सोशल मीडिया पे काम कर रहा होगा ना वो आगे से आगे से आगे, वो पता चले आज से काम कर रहा होगा ना तो 4 साल बाद तो उसने पकड़ा ही नहीं जाना। लेकिन जो 4 साल के बाद जो ये इसको सोचेगा ना कि जो मैंने जो इन जदीद रास्तों को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, वो उनका वो कोई पीछे काम ही नहीं रहेगा। रह जाएगा। हाँ, वो वो पीछे फिर रह पता जाएगा, क्या उन्हें कोई नहीं वो जाने सिर्फ देगा। यही है कि यार वो अच्छों को सुन सुन के ना हाँ, सिर्फ दादे देने के काबिल ही रहेंगे। अच्छा ये बताएं, जी जी ये जो अब एक नया ट्रेंड चला, मतलब हाल ही में हमने एक बड़ा सॉन्ग भी देखा, मतलब एक तरफ क्लासिकल मौसीकी है, जी ठीक है, और उससे मुंसलिक लोग हैं, जी और एक तरफ ये कि गड़वी बजाने पर हाँ जी आप एक बड़ी जगह पर कास्ट हो रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही और है। आप ट्रेंडिंग में आ रहे हाँ जी हैं, हाँ जी तो आप इस रुझान को कैसे देखते हैं? आपा जी ये पता क्या असल क्या ये में तरबियत की असल तरफ में है ना या ये? हाँ जी मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ आपा जी। हाँ, असल में ना ये अब जो ये ट्रेंड है ना ये सबसे प्योरीफाई है। हाँ, पहले जमाने में आपा जी इसी तरह शादी ब्याह जब होते थे तो तब ये जो जिसे हम अपनी जुबान में खुली जुबान में कहते हैं गड़वी वाली जो होती है वो आती थी, हाथ में गड़वी पकड़ी होती थी, ठीक है, और बस वही बजा और वो के तो बजाती थी और वो कोई सॉन्ग गाती थी तो उन्हें उसके एवज पैसे मिलते थे। अच्छा आपा जी ये एक मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा ताकि वो प्रॉपर नहीं तरीके से नहीं, एक हाँ, मेंशन हो जाए चीज, ठीक है। लेकिन आपा जी मैं ये कहूंगा कि असल में ना मैंने आपको शुरू में बात बताई है कि जब एक काम किसी उसकी प्योरीफाई फॉर्म में आना शुरू हो जाता है ना असल में ये बादशाहों के सामने ही लोग मतलब ये आप काम करते थे। इसको जस्टिफाइड समझते हैं, हाँ ये एक लेगेसी को ही लेके चलना है आपा जी। मतलब ये एक तरीका है।
हाँ जी, एक है, हाँ जी, ये एक फील्ड है, एक फील्ड है। ये एक फील्ड है। तो अब अब उनसे पूछेंगे ना, आप ये काम क्यों करती है जी, मेरे बड़े भी यही करते सन, तो मैं भी यही करनी है। यानी वो अपने बाप दादा ठीक की है, वो legacy मतलब को वो भी लेके हमारे चल एक रहे हैं। आर्टिस्ट है। हाँ जी। अच्छा ये भी डिपेंड है कि अगर उन्हें सही तरह रिप्रेजेंट किया जाए। और ये चीज ये अब हुई हाँ है जी, ना। अब हुई है। अब उनको जिस हाँ तरह जी, रिप्रेजेंट अब किया एक गया, सिंगर है वाह पाकिस्तान की, वाह, अब वो टॉप ट्रेंडिंग में। एक पाकिस्तान जो के ये सिंगर है, हाँ जी, उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं किया जाता था पाकिस्तान में, और काफी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने भी उनको अजीब अजीब से गाने गवाए हैं, ठीक है। वो नाम मैं किसी का भी नहीं नाम लूंगा, लेकिन वो उनके साथ ये ज्यादती थी, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि आपने मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी है, क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने के लिए कोई जरिया नहीं था, मेरे पास यही गला था, तो आपने मुझे इसी तरह रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने। हाँ, मेरी बात लेकिन समझ। अगर लेकिन अगर जब मुझे उसी अच्छा तरह मौका मिले तो मैं अच्छा गाऊं। अल्लाह की लेकिन खैर, लेकिन जब अच्छा मौका मिला तो फिर वो उस फिर औरत के सामने बैठी है। आपदा जी ने हाँ जी, उनकी कैसे हाँ एहतराम जी, किया, और वो उन्होंने फिर वाह उस वाह औरत के वाह सामने वाह बैठी है वाह 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 कि वाह, मैं कहता हूँ वाह कि वाह। और हाँ नो जी, डाउट, नो डाउट, दोनों ही बहुत बड़े वक्त के बहुत बड़े नाम वो हैं। मिक्सचर बहुत दोनों अच्छा बना ही है। हाँ जी, दोनों ही मौसीकी की दुनिया के लेजेंड्स हैं। वो हाँ क्या जी, बात है, बिल्कुल ऐसे गले ही आप, उन पे, ऐसे ही आप जी, वो बिल्कुल अपनी ऐसे ही। मिसाल, दोनों अपनी मिसाल दोनों आप हैं। अपनी मिसाल आप हैं, और उनको दोनों सिर्फ को सलाम अच्छा है। रिप्रेजेंट हाँ, किया है। हाँ अच्छा जी, रिप्रेजेंट किया, और ऐसा होना चाहिए हाँ आगे भी। जी, तो अगर बेसिकली आपको वो काम भी करने का मौका मिले हाँ, तो आप इस तरह की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं अब जी, मैं अगर वो इन यानी अ देखिए, सेंस, हाँ जी, मैं जिस हवाले से कह रही हूँ, आप चूंकि स्टूडियो भी रखते हैं, जी जी तो मतलब आप वहां पर जब प्रोडक्शन करेंगे जी, तो आप अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे आपा जी। दूसरे अब आर्टिस्ट की। मैं ये अब सलमान भाई और मेरा हम दोनों भाई यही इसी चीज पे काम करते हैं कि जो न्यू टैलेंट है हमारे पास, हम उनका अच्छा चेहरा दिखाएं, अच्छा हम फेस दिखाएं। अब अगर वो कहता है मेरे वसाइल नहीं है, एक मिसाल है, तो ये काम करने से शायद मेरा एक अच्छा सर्कल बन जाए, तो हम प्रॉपर तरीके से उससे यानी टैली उसे करते हैं, उससे बात काउंसिल करते हैं, करते हैं। उससे काउंसिल करते हैं, उसके काम करते हैं। यानी मैं उनके नाम नहीं ऐसे चलूंगा, मेरे हाँ पास जाहिर है, नेकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, नेकी हाँ है, जी, लेकिन हाँ मतलब ये कि आप अब ये देखो, और मेरा ख्याल है फरहान, ये जो आप पढ़े लिखे आर्टिस्ट है ना, हाँ जी, इससे आप ये बातें कर रहे हैं। और अगर हम पढ़े ये लिखे ना हो तो ना हमारा ये विजन इसी होगा। पॉइंट पे एक बात कहूंगा आपा जी, मुझे मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो आप ही के पास इन पंजाब कॉलेज, तो मुझे फर्स्ट ईयर में ही जॉब की ऑफर आई थी एज ए म्यूजिक टीचर। तो आपने मुझे कहा था कि फरहान तुमने नहीं करनी। अच्छा, एक बचपना एक ऐसी चीज होती है आपा जी, आप ना नादान होते हैं और आपको बहुत बाद में समझ आती है कि वो असल में विजन क्या था, जी। क्या अब फिलॉसफी मैं थी। ये बात सोचता हूँ ना, जब आपने मुझे समझाया था कि फरहान एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर ये चीजें तुम्हारे आगे पीछे सारी होंगी। सारी हाँ जी, जिंदगी रोजगार के मौके जी, मिलेंगे। हाँ जी। तो अब मैं ये सोचता हूँ अब कि आपका वो जो तारुफ खूबसूरत है। आपकी वो जो बात थी ना, अब कैसी बात है, उससे अच्छी जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है, हाँ वाह वाह, क्योंकि अल्लाह ताला का ये असूल है, बेहतर से बेहतरीन बेहतर को से ना बेहतरीन के वो आपके हाँ पास लेके खुद आ जाता हाँ, है। वाह वाह ठीक वाह है। वाह। और दूसरा ये कि बस यही सीन है आपा जी, हाँ। असल में आपा जी प्योरीफाई, बस इंसान को जितना प्योर होना चाहिए ना वही है। अगर कोई कहे कि म्यूजिक का बंदा नमाज पढ़ते चंगा नहीं लगता, क्यों नहीं चंगा लगता? ओहो, म्यूजिक असल में तो मैं ये समझता हूँ, म्यूजिक आपको आपके ऊपर से गर्द उतारती है, हाँ आपके जी, दिल से, हाँ रूह जी, से गर्द उतरती है। मेरे उस्तादों की तरह ही है, बल्कि मेरे उस्ताद हैं, मैंने जिंदगी में पहली बार यानी सर अब्दुल रऊफ से जब सिंगिंग सीखी थी, जितनी भी सीखी आपा जी, एक लफ्ज सीख ले बंदा नहीं तो नहीं, उसको गुलाम हो जाता माशाल्लाह है। वो एक अच्छा नाम है। हाँ जी। हम्म। तो उन्होंने और वो मुझे बड़े लोगों को सिखा रहे हैं। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आपा जी, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि फरहान साहब कि आपने सिर्फ अपने आप को प्योरीफाई करना है। जब आप अपने आप को जिस तरह प्योरीफाई करते रहेंगे ना, आपकी आपका आवाज फन में भी में उतनी वाह वुसअत वाह आती वाह रहेगी। वाह। कोई जो उनको पसंद हो चीज, आपा जी मैं ऐसे या अपने दोस्तों के नाम मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा सुना दे थोड़ा हमें, बहुत, इसमें वो हाँ जी, मैं यानी ये इंस्ट्रूमेंटल सुना दे हमें। इंस्ट्रूमेंटल सुनाने से मुराद ये है कि जिस तरह मैं आपके पास आया था, उसी तरह ही मैं, जी जी, जिस तरह मेरा एक ट्रायल था, बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाह मैं समझता हूँ मैं उस तरह ही, हाँ जी। बिस्मिल्लाह।
वाह जी वाह, बहुत खूब, समा बन गया। इसके साथ ही आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई पैगाम अपने देखने सुनने वालों को देना चाहें? सच मैं तो ये समझता हूँ, मैं खुद एक जीरो पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ। अल्लाह ताला ने तो इंशाल्लाह ताला आगे बहुत कुछ दिखाना है इंशाल्लाह ताला, आपकी दुआओं से, अपने अल्लाह के करम से, अपने माँ बाप की दुआओं से। एक ज़रूर मैं मैसेज सबको देना चाहूँगा कि आपा जी, जितना म्यूज़िक को आप प्योर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और दूसरों को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो करें। अगर तो आप अपने बड़ों के अपने बड़ों की और अपने बाप दादों की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, अगर आप नहीं कर सकते और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते और आप अच्छा नहीं कर रहे, तो आप छोड़ दें, आप मजाक ना हो रहा है एटलीस्ट। हाँ जी, हाँ। क्योंकि ये काम बड़ा एक ये मोतबर फन है। हाँ जी, ये काम ये, बड़ों की भी यानी एक कोई बंदा करता है ना आपा जी, नो सिखिया, तो हाँ, उसके हाथ में करने वालों की भी इज्जत होती है। इज्जत होती है। जी, बहुत ही खूबसूरत पैगाम के सीख कर खूब अच्छे तरीके से मौसीकी के फन में आइए, नाम बनाइए, ना इसको खराब करें, हाँ जी, ना अपने फन को खराब करें। ऐसे ही है। इसके साथ ही आज के मेहमान फरहान सज्जाद से और आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अपनी इस खूबसूरत सी फनकारों की दुनिया में किसी नए फनकार के साथ नई पॉडकास्ट शो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।